Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Houghton University, Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का एलसीएम लेना और साथ में मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी इक्वेशन थी, वो बड़ी मुश्किल उसका ना डिफ़िकल्ट उसका नाम था। ये इन इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स विद टू अननोन्स हमारे पास इक्वेशन थी, और फिर हम ना उसका क्राइटेरिया, उसका थ्योरम भी देखा था, उसकी थ्योरी भी देखी थी, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस, और आप लोगों को कुछ मैंने एक्सरसाइज करने के लिए दे दी थी। तो अब हम चलते हैं, इससे आगे चलते हैं और अब आते हैं प्राइम नंबर्स पर आते हैं। जो हमारे इस वीक का टारगेट है वो हमारे पास ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। शायद पता नहीं आज मैं इसको आप लोगों को करवा पाती हूँ या नहीं करवा पाती। प्राइम नंबर्स और उसका इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, लेकिन ये हमारा अच्छा खासा है, 2 लेक्चर्स का है, तो इसको मैं एक लेक्चर अब करवाऊँगी और एक लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करवाऊँगी। तो मैं चलती हूँ अपने लेक्चर्स की तरफ। अच्छा, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोगों को मैं क्लास में इसके बारे में बता चुकी थी। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो, कहने को तो 2 डिवाइज़र हैं, लेकिन इसके 4 डिवाइज़र होते हैं। एक पॉजिटिव 1, एक नेगेटिव 1, एक पॉजिटिव p और एक नेगेटिव p। पॉजिटिव नेगेटिव ना, जिसके 4 पॉसिबल डिवाइज़र हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और इसकी पढ़े लिखे अंदाज में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ये कहती है, अ पॉजिटिव इंटीजर p इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, हम इसे प्राइम नंबर बोलेंगे इफ़ इट हैज़ नो डिवाइज़र d, अगर उसका कोई डिवाइज़र नहीं है, सच डैट वन इन बिटवीन 1 एंड p। मतलब कहने का ये है कि एक ऐसा नंबर, अगर जो भी प्राइम नंबर है, उस एक अपनी साइड, अपने हाथ में एक प्राइम नंबर पकड़ो, दूसरी साइड पे 1 पकड़ो। अब 1 और उस प्राइम नंबर के दरमियान कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जो उस प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकेगा। मतलब उसके कोई और डिवाइजर उन्हें मिलेगा ही नहीं। 1 और इट सेल्फ के अलावा कोई और डिवाइजर उसे मिलेगा ही नहीं। तो कोई और डिवाइजर उसे, कोई और इंटीजर उसे डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यही उसने इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट हैज़ नो डिवाइजर, अगर इसका कोई भी डिवाइजर नहीं होगा d, सच दैट d जो है वो 1 और p के बिटवीन है। अच्छा, तो प्राइम नंबर्स की अब हम डेफिनेशन देखते हैं, वो इसकी हम देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। एक और भी बात इसके बारे में बता देते, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं हाँ, जिनको अगर कोई डिवाइड, अगर आप इधर देख लो, 2 को देख लो, 2 को अगर कोई डिवाइड कर सकता है, कोई डिवाइड कर सकता है 2 इटसेल्फ, और 1 इसे डिवाइड कर सकता है, वरना कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। इसी तरह 3 आप देख लें, 3 को इटसेल्फ 3 डिवाइड कर सकता है, या 1 डिवाइड कर सकता है। और 1 और 3 के दरमियान जो इंटीजर है d, वो तो 2 है, 2 तो 3 को डिवाइड ही नहीं कर सकता। सेम यही प्रॉपर्टी 5 और 7, 11 और क्या है 13, 17, 19, 22 भी डिवाइड होता है, 21 भी डिवाइड होता है, एंड सो ऑन। इस तरह के ये नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम नंबर्स, और इनको ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि आगे जो आएंगी चीज़ें, अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग ये सारा कुछ इजीली कर जाएंगे। अब ज़रा आगे देखो, नंबर m, ये ऊपर डिनोट कर रहा है, उस नंबर को m से डिनोट कर रहा है, विच इज़ नॉट प्राइम। एक ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट, हम इसे कंपोजिट बोलते हैं। अगर वो प्राइम नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये कंपोजिट है। इट कैन बी रिटन एज, और हम इस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं m इज इक्वल टू d1 टाइम्स d2। अब गौर व फिक्र करने वाली बात, सपोज दैट 2 आपको पता चल गया प्राइम है, 3 आपको पता चल गया प्राइम है। अच्छा चलो मैं ले लेती हूँ 4 ले लेती हूँ। 4 को मैं लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यस, आप जरा गौर व फिक्र करो, कौन से 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करूँ तो मेरा 4 बनेगा। 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा चलो आओ एक और हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, 6। कोई से 2 इंटीजर्स पकड़ो जिनका प्रोडक्ट करने से 6 आता हो। 2 टाइम्स 3 6। अच्छा एक और मजे की बात,
वो हमें ये कहता है वो जो दो जादुई नंबर होंगे जिनके प्रोडक्ट करने से ये जो आपका कंपोजिट नंबर बन रहा है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो नंबर 1 से ग्रेटर होंगे, ये जो आपका जो ओरिजिनल कंपोजिट नंबर है उससे छोटे होंगे। इट मीन्स आप जब 4 के आप ढूंढ रहे थे कि कोई इसे 2 इंटीजर में ढूंढूं तो वो 1 से बड़ा होगा और 2 4 से छोटा होगा। इसका मतलब है या 2 होगा या 3 होगा। अब मैंने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 4। 4 आ गया। अच्छा 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 होता है, तो जो कि वो वाले प्रोडक्ट तो मेरे लिए, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 होता है, तो 6 भी कैंसिल, 9 भी कैंसिल, तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 कितना हो गया 4। चलो आओ 6 अगर मैं पकड़ती हूँ मेरा एक कंपोजिट नंबर है। अब जरा आप सोचो 2 इंटीजर्स अगर मैंने ढूंढने हैं 1 और 6 के दरमियान जिनका प्रोडक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो ज़रा देखो 2 और 3 का प्रोडक्ट करने से 6 आता है, और ये क्या है 1 से बड़े हैं और 6 से छोटे इंटीजर्स हैं, तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। चलो आओ एक और ज़रा सोचो, अपने दिमाग में ज़रा सोचो 8 कोई से 2 इंटीजर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट करने से मेरा क्या आए 8 है, तो 2 टाइम्स 4 एक प्राइम नंबर, एक क्या निकला कंपोजिट निकला। उनका प्रोडक्ट करने से हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट करने से क्या आएगा 8 आएगा। अच्छा चलो एक बात ज़रा गौर से इसमें, मतलब आप लोगों के दिमाग में एक गौर और फिक्र करने वाली बात डालना चाहती थी। वो बात ये थी कि ये जो हमारा D1 है और D2 है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा हर हाल में प्राइम नंबर्स होंगे, ये कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे 8 2 टाइम्स 4 कितना हो गया 8। अच्छा चलो 10 तो ऐसे बन रहा है 2 टाइम्स 5 दोनों प्राइम को मिला के बन रहा है, लेकिन 8 भी तो बना है हमारा 2 टाइम्स 4 किया है, मतलब एक प्राइम नंबर को कंपोजिट से मल्टीप्लाई किया तब जाके 8 बना है। तो इट मीन्स बताने का मकसद ये है कि आपका D1 और D2 ये दोनों प्राइम हो भी सकते हैं, दोनों प्राइम नहीं भी हो सकते, कंपोजिट भी हो सकते हैं, तो कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। बस उसने यहाँ सिर्फ इतनी सी शर्त लगाई है कि कोई से 2 इंटीजर्स होंगे और वो किस शक्ल के होंगे, 1 से बड़े होंगे लेकिन जो आपका m है उससे छोटे होंगे। ओके बात समझ आती है। चलो आगे चलो। नॉट आया बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs पेपर में भी पूछी जाती है ये बातें, और शायद आई थिंक मैंने आपसे क्लास में भी पूछी थी ये बातें आपसे। अच्छा चले खैर 1 के बारे में बताया जा रहा है, 1 इज नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 के बारे में बताया जा रहा है कि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। कोई रीज़न बता सकता है? ये रीज़न मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लास में बताई थी कि रीज़न इसकी ये है कि ये प्राइम भी नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न इसकी बस इतनी सी है, आपने मुझे कहा था कि कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर कोई भी नंबर होगा उसके, अगर वो प्राइम नंबर है, सपोज दैट वो प्राइम नंबर है, उसके दो पॉसिबल डिवाइजर्स होंगे। एक होगा 1, दूसरा होगा इटसेल्फ, वो नंबर इटसेल्फ। अब 1 देखो, 1 के मुझे बताओ कौन से 2 आपको डिवाइजर नजर आते हैं? 1 दूसरा 1 इटसेल्फ, मतलब 1 और 1 तो 1 ही हुआ ना, एक ही, इसका सिर्फ एक ही डिवाइजर है। दैट्स वाई इसके प्राइम नंबर के सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, या 2 नहीं, 2 ऐसे नहीं कहना चाहिए, आप इसे ये भी कह सकते हैं इसके 4 पॉसिबल डिवाइजर होते हैं। एक तो P और -P भी, और 1 और -1 भी, ये 4 इसके पॉजिटिव वो होते हैं, पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं। इसी तरह 1 के बारे में बताया जा रहा है कि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम कहता है कि मुझे सिर्फ 4 डिवाइजर बताओ, कंपोजिट कहता है मेरे पास 4 से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिवाइजर है जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं 1 ओनली, सिर्फ इसका 1 डिवाइजर है। दैट्स वाई ये ना इसने प्राइम की डेफिनेशन सेटिस्फाई किया, ना इसने कंपोजिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई किया। दैट्स वाई वी सेड दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलो आगे चलते हैं। आगे वो में ये कहता है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इसका इकलौता इवन प्राइम नंबर है। वाहिद आप लोगों को पता है इवन ओड क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? इवन बोलते हैं। जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हम उसे बोलते हैं ओड बोलते हैं।
अच्छा, अब ये हमारे पास है 2 इज़ इवन प्राइम नंबर, तो 2 हमारे पास क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो है, इसके सिर्फ 2 पॉसिबल, इसके 4 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, एक पॉजिटिव -2 और पॉजिटिव -1, इसके 4 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं। ये इवन भी है और ये प्राइम नंबर भी है, तो ये इसके और इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स की लिस्ट है ना, उनमें कोई भी आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, सारे के सारे आपके पास वो कंपोजिट होंगे। तो और बाकी अगर प्राइम नंबर्स हमें मिलते हैं तो 2 को छोड़ के बाकी सारे ओड होते हैं, प्राइम नंबर जितने भी हैं ना वो सारे ओड हैं। चलो अब आगे चलते हैं। एक थ्योरम आया है हमारे पास, क्या कहता है, इस थ्योरम को ज़रा गौर से देखो। ये कहता है एवरी इंटीजर m हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। अब यहाँ सवाल पैदा हो रहा है, आपको ये कहा गया है हर इंटीजर m का, कोई भी इंटीजर, अब ये इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या चलो पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो, ये इंटीजर प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। उसने बात की एवरी इंटीजर, उसने ये नहीं कहा एवरी प्राइम इंटीजर या एवरी कंपोजिट इंटीजर, उसने कहा एवरी इंटीजर हैज़ अ प्राइम डिवाइजर। हर इंटीजर का एक प्राइम डिवाइजर ज़रूर होगा। चलो आओ ज़रा आओ, मैं पकड़ती हूँ 5 पकड़ती हूँ, 5 का प्राइम डिवाइजर है पर 5 इटसेल्फ। अच्छा चलो आओ, मैं पकड़ती हूँ 8 पकड़ती हूँ, 8 का एक के डिवाइजर क्या है, 1 भी है इसका डिवाइजर, 2 भी इसका डिवाइजर है, 4 भी इसका डिवाइजर है, 8 इटसेल्फ इसका डिवाइजर है। तो ज़रा गौर से देखो, इन डिवाइजर्स की लिस्ट में एक प्राइम इंटीजर ज़रूर है। चलो आओ एक और 9 पकड़ते हैं। 9 1 इसको डिवाइड करता है 9 को, 3 इसको डिवाइड करता है और 9 को 9 इटसेल्फ खुद अपने आप को भी डिवाइड करता है। तो ज़रा इन्हें गौर से देखो, 1 3 और 9, इनमें कोई एक प्राइम नंबर है? यस यू आर राइट, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो इसी तरह आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं कि हम कैसे एक कोई भी मेरे पास इंटीजर आएगा, एवरी इंटीजर हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र, हम उन्हें उसका हर इंटीजर का एक प्राइम डिवाइज़र तो अंदर ज़रूर होगा। ये उसने बताइए, थ्योरम बताया। अब हम इसे देखते हैं प्रूफ करने की इसकी टेक्निक क्या है। टेक्निक इसकी देखते हैं। इफ़ m इज़ अ प्राइम, अच्छा अब वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ ले रहा है, वो ये भी लेगा, m को वो एक दफ़ा प्राइम लेके भी देखेगा, m को वो भी लेके देखेगा, कंपोजिट भी लेके देखेगा। मैं आपको ये तो पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपको जो मैं बोलती जाऊँ ना, अपने दिमाग में आपने सोचते जाना है। जैसे वो कहता है m इज़ अ प्राइम, तो आप अपने दिमाग में एक प्राइम नंबर सोचो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आपने अपने दिमाग में एक प्राइम नंबर सोचना है। सपोज डैट मैं 3 ले लेती हूँ। चलो आओ, m इज़ अ प्राइम, देन m इज़ या चलो m हैज़ इज़ अ प्राइम डिवाइज़र ऑफ m। अगर इसका प्राइम डिवाइज़र कोई होगा तो यही इटसेल्फ m होगा। तो ज़रा गौर से देखो, मैंने क्या लिया था, 3 को 2 जने डिवाइड करते हैं, एक 1 और एक हमारे पास हो गया 3। तो यस, 3 इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो अगर प्राइम नंबर आप पकड़ते हो तो उसका अगर आप प्राइम डिवाइज़र ढूंढोगे तो वो कहीं और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही नंबर खुद प्राइम डिवाइज़र होगा, वो डिवाइज़र होगा अपने आप का। चलो आगे चलो, आगे हमारे पास आया इफ़ m इज़ composite, if you say that composite, then think composite number। कंपोजिट नंबर हम ये ले लेते हैं, सपोज डैट मैं कंपोजिट नंबर ले लेती हूँ 10। चलो 10, चलो आओ 10 ले लेते हैं, 10 में ले लेती हूँ। इफ़ m इज़ अ कंपोजिट नंबर, चलो 10 की जगह 12 ले लो, 12 कुछ भी ले लो, कंपोजिट नंबर अपने दिमाग में सोच लो, 6 सोच लो, 9 सोच लो, 10 12 14 15 आप सोच सकते हैं, और 20 18 19 आप नहीं सोच सकते, वो प्राइम नंबर में चला जाएगा, और 17 नहीं सोच सकते, प्राइम नंबर में चला जाएगा। तो इसी तरह आप कोई भी कंपोजिट नंबर अपने दिमाग में सोचो। मैंने सोच लिया 15 सोच लिया, चलो आओ। देन m कैन बी रिटन एज, तो वो उस 15 को मैं इस शक्ल में लिख सकूंगी, और ये वही शक्ल है जो आपने ऊपर पढ़ लिया है, कंपोजिट की पढ़ लिया है, और वेयर d1 d2 हैज़ दिस प्रॉपर्टी होल्ड। अब आप लोगों को पता है, सपोज मैंने अपने दिमाग में क्या लिया था, 15 लिया था, तो 15 3 मल्टीप्लाई बाय 5, वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने क्या अपने दिमाग में पकड़ा है, मैंने 15 पकड़ा है। इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई, मेरा एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर मेरा 5 है। अच्छा चलो ठीक है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आता है, m आता है, 15 आता है। चलो आओ ठीक है, बात समझ आती है। आगे देखो, अब वो कहता है यहाँ कहता है d1 छोटा है d2 बड़ा है। तो हाँ जी भाई, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें 3 छोटा है और 5 बड़ा है। अच्छा आगे देखो, लेट वो सपोज कर रहा है d1 छोटा है d1 बड़ा है। ओके, इफ d1 इज प्राइम,
अच्छा, अगर इनमें से वो कहता है कोई एक नंबर प्राइम है, देन D1 इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ M। तो वो कहता है अगर इनमें से ये D1 प्राइम है तो बस आपने M का एक प्राइम डिवाइजर ढूंढना था, तो वो आपको मिल गया। सपोज दैट अगर D1 प्राइम नहीं है तो वी कैन राइट इज, तो इस अगर ये कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है, तो हर कंपोजिट नंबर को हम दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और वो दो इंटीजर्स ये गारंटी है कि 1 से बड़े होंगे, D1 से छोटे होंगे। हाँ जी, समझ आइए ये नहीं आई? अच्छा चलें ठीक है, एक और बात समझते हैं इसको, एक और। अब फिर वो कहता है सपोज दैट अगर इनमें से D3 छोटा है, D4 बड़ा है, अगर D3 प्राइम है तो D3 जो है वो डिवाइजर है D1 का, D3 डिवाइजर होगा D1 का, अगर D3 एक प्राइम डिवाइजर होगा D1 का। अगर सपोज दैट D3 इज अ प्राइम डिवाइजर, तो फिर हम ये कह देंगे अगर ये D3 प्राइम डिवाइजर है D1 का, तो 100% ये जो D3 है प्राइम डिवाइजर होगा इस, ये जो आपका मेन बंदा था जो ये चलता आ रहा है। अगर ये D3 D1 का प्राइम डिवाइजर है तो D1 का जो प्राइम डिवाइजर है वो M का भी प्राइम डिवाइजर हो जाएगा। आगे चलो, आ रही है समझिए, ऊपर से ही गुजर रही है ये। वैसे ये वाकई ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इसमें डूब के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डूब नहीं रहे, मैं तो डूब रही हूँ और मुझे ये चीज़ें समझ भी आ रही हैं, अगर आप नहीं डूब रहे तो बस फिर मैं कुछ नहीं कर सकती आप लोगों का। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर से मुझे बताइएगा, फिर से मैं इसके ऊपर दोबारा एक लेक्चर बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। लेकिन खैर ये है, अगर आप दिमाग खोल कर जो बातें मैं आपको बताई जा रही हूँ वो अज्यूम कर करके अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आसान है, मुश्किल नहीं है। खैर आगे चलते हैं। अब वही टेक्निक, अगर D3 प्राइम है तो D3 डिवाइज़र है, प्राइम डिवाइज़र है D1 का, और फिर D3 इन ओवरऑल इस M का भी डिवाइज़र हो जाएगा। अच्छा, अगर D3 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो फिर भाई ये सिलसिला जारी रहेगा। वी प्रोसीड इन द सेम मैनर, ये क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेटली वी अराइव एट एन इंटीजर, और फिर हम एक इस तरह के इंटीजर्स में आ जाएंगे। और इनके बारे में बताया जा रहा है सच डैट K कैन नॉट बी फैक्टर्ड मोर, और DK जो है आप इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो हम फिर यही कह देंगे कि DK विल बी अ प्राइम डिवाइजर ऑफ M। इंटरेस्टिंग है, जरा इसे गौर फिक्र करके सोचिएगा, समझिएगा। अगले थ्योरम पे चलती हूँ। अगला ये वैसे अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इस पर मैं खुद इस पर थोड़ा सा शॉक हो गई कि ये क्या है। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे ज़रा गौर से देखें। इफ़ P के बारे में कह दिया गया कि ये प्राइम डिवाइज़र तो है, प्राइम डिवाइज़र है मतलब डिवाइड कर रहा है लेकिन प्राइम नंबर है। ओके, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आगे चलो, P के बारे में बता दिया है कि वो डिवाइड करेगा, A और B के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। अब आपने ये शो करना है, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर दी है ना, अच्छा फिर वो आपने ये शो करना है कि P या तो A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। अब ये कैसे करना है वो अब आपको बताते हैं, मतलब दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। अब ये इस कंडीशन को जरा गौर से देखो, एक प्राइम नंबर है, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये P या तो A को डिवाइड करता होगा या B को डिवाइड करता होगा, किसी एक को तो करता होगा। यहाँ पे यही बात हमने शो करनी है। अब कैसे करता है वो अब बता रहा है, कहता है सपोज वो A को डिवाइड नहीं करता, P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता। अगर A को डिवाइड नहीं करता, P इज प्राइम, और ये A को डिवाइड नहीं करता, अगर ये A को डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर P और A जो है आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। इट मीन्स ये को प्राइम है, इनका GCD अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो 1 होगा। अच्छा, और फिर GCD को आपने लिखने का एक तरीका आपने देखा था कि दो इंटीजर्स हम पकड़ते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था, दो हम इंटीजर्स पकड़ते हैं, उसका इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं। हाँ देखा था ना आप लोगों ने पीछे। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, B से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा चलो आओ, अब ज़रा एक, अगर आप लोगों में से किसी को ये बात एग्री करते हो या नहीं करते हो, P अपने आप को डिवाइड करेगा तो P का कोई भी मल्टीपल हो उसे भी डिवाइड करेगा। इस पूरे को, ये जो P है इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, एक ये बात कोमा। P के बारे में आपने कहा था वो A B के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। अब A B का प्रोडक्ट बन गया, इसका मतलब है P इस वाले हिस्से को डिवाइड करेगा, अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा। आपने पीछे थ्योरम पढ़े थे डिवाइजिबिलिटी के। अच्छा, अब आपको पता है अगर एक P A को डिवाइड करता है, P B को डिवाइड करता है, इसका मतलब है इन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, सॉरी इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। और जब आप इसके P इन दोनों के एडिशन को डिवाइड कर लिया तो ये वाली पूरी शक्ल किसके बराबर है, B के। तो ये P
डिवाइड करेगा इस बी को, तो हम लोगों ने इजीली शो कर लिया ये अगर इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर इसको डिवाइड कर रहा होगा, और हमने कह दिया कि ये ए को डिवाइड नहीं कर रहा, अगर ए को नहीं कर रहा तो फिर इस बी को कर रहा होगा। तो ये मेरा थ्योरम था। और ये आप इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये बी को डिवाइड नहीं कर रहा, और फिर आप किसी तरह से यही टेक्निक चलेंगे तो आप ये निकाल लेंगे अगर, और फिर जब बी को डिवाइड नहीं करेगा तो बी और पी की जीसीडी वो 1 होगी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ए पी का प्रोडक्ट बी पी को डिवाइड कर रहा है और फिर पी का मल्टीपल वैसे पी को डिवाइड कर रहा है, तो फिर इन दोनों का एडिशन और फिर यहाँ पे ए को डिवाइड हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आप इसे भी कर सकते हो। आगे चलें। अच्छा ओए तो अब हम, अच्छा अब दो आपने क्या कहा था, पी अगर इंटीजर है तो आपने ये देखा है कि पी अगर कोई से ऊपर तो सिर्फ दो जनों के लिए था ना, दो इंटीजर्स को का प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है या तो पी इस पहले वाले को डिवाइड कर रहा है या तो पी इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी ये अब इन जनरल आ गया, अगर पी प्राइम नंबर है, पी इन सारों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है पी इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा, या A1 को या A2 को या A को, इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ P डिवाइड्स AI, ए वेयर I क्या है, I फ्रॉम 1 to K। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे आया दूसरी प्रॉपर्टी, हमारे क्या कहता है, वो कहता है इफ P डिवाइड्स P1 मल्टीप्लाई P2 एंड सो ऑन Pk। ये सारे के सारे हमारे पास, मैं पता है प्राइम, ये सारे के सारे प्राइम्स हैं, मतलब ये प्राइम्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट मतलब P मेरा है P मेरा 2 है, और प्राइम में ले लेती हूँ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 2 3 5 7 और कौन है 11 13 और कौन है 17 और 19 और कौन है 23 और 25 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 किसी पे नहीं है। तो पहले 10 का प्रोडक्ट को अगर मैं वो उसको डिवाइड कर रहा है एक प्राइम नंबर, और ये सारे के सारे के बारे में बता दे कि ये सारे प्राइम्स हैं, तो वो कहता है इन्हीं में से कोई एक ऐसा होगा जो ये, हाँ ठीक है सही कह रहा है, जाहिर सी बात है पहले 10 को अगर आप करोगे तो उनमें 2 भी ज़रूर आएगा, तो इन्हीं में से ये आपका जो डिवाइड कर रहा है वो इन्हीं में से कोई एक ज़रूर होगा जो इन्हें डिवाइड करेगा। तो खैर ये थोड़े सा डीपली जाने वाली बात है, समझो तो बड़ी कीमती है, ना समझो तो बस ऊपर से एक कान से सुन दो दूसरे कान से निकाल दो। आगे चलो, आगे वो मैं क्या कहता है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस। अच्छा हाँ, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जिसे हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये थ्योरम में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देती हूँ, टाइम मेरे ख्याल से ओवर होता जा रहा है। चलो मैं इसकी स्टेटमेंट आपको करवा देती हूँ, इसका थ्योरम आप लोग देखिएगा, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, बल्ले बल्ले, अगर नहीं आता तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये करवाऊंगी। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कहते हैं, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारे पास क्या होता है जिसे हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलते हैं। ये क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। वो कहता है हर इंटीजर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के की एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट की शक्ल में आप उस इंटीजर को लिख सकते हो, जैसे कि सपोज दैट मेरा एक इंटीजर है 8 को मैं लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो, मतलब 2⁻³ कर दूँ तो देखो प्राइम नंबर्स का मैं 3 टाइम्स आप करेंगे तो हमारे पास 8 बन गया। इसी तरह 6 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो यस 2 × 3 हमारे पास ये प्राइम हो गया। इसी तरह 20 का हो गया 2 टाइम्स, चलो 4 टाइम्स 5, और 4 को मैं फर्दर खोल सकती हूँ 2 × 2, और 5 को मैं खोल नहीं सकती, तो 2 × 5 तो ये 20 हो गया मेरा। तो इसी तरह आप दुनिया जहान के कोई भी इंटीजर सोच सकते हैं, एनी इंटीजर, इसलिए यहाँ वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एनी इंटीजर n कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, और जो ये रिप्रेजेंटेशन होगी ये यूनिक होगी। अब इस रिप्रेजेंटेशन को हम इन्हें यूनिक भी शो करना है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, और उस ऑर्डर के आप ऑर्डर मतलब आप यहाँ पे ऑर्डर को आप हटा दें, मतलब आप 2 × 5 है 20 बन रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं 2 और 2 को एक वो चेंज कर दूं, पहले 5 लेकर आ जाऊं और फलाना कर दूं तो मेरा वो यूनिक हो जाएगा। वो कहता है ऑर्डर को हटाओ, ऑर्डर वाली चक्कर मेरे साथ ना चलना, अगर आप ऑर्डर को हटा दोगे तो उसके बाद वो जो वो प्रोडक्ट का होगा वो यूनिक होगा, उसके अलावा आप कोई और लेकर नहीं आ सकते। मतलब 20 बनाने के लिए आप कोई और
और एक प्राइम मेंबर्स का प्रोडक्ट लेकर नहीं आ सकते मेरे सामने। चलें खैर मैं चलती हूँ और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।